गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 7 रासायनिक साम्य में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण एवं पीएच मान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज बात करते हैं किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में बात करें तो उस विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता उसके विलयन के अंदर उपस्थित आपके हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है। ठीक है, और जितने उसके हाइड्रोजन के आयन ज्यादा होंगे, ठीक है, उसके पीएच मान की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। और इसी आधार पर सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने उसके लिए पीएच मान एक पीएच स्केल हमारे सामने प्रस्तुत की। ठीक है, इस पीएच स्केल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पीएच मान की। तो पीएच मान को हम किस प्रकार से डिनोटेट कर सकते हैं या किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो पीएच जो होता है मूलतः पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की क्षमता किसी विलयन के अंदर उसके H+ कितने होते हैं उसकी क्षमता को हम क्या बताते हैं, H+ के द्वारा बताते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी विलयन का पीएच मान उसके H+ आयन के सांद्रण के ऋणात्मक चिन्ह के साथ आधार की घात 10 के लॉगरिथम के इक्वल टू होता है। ठीक है, एक बात फिर समझ लीजिए, किसी विलयन का पीएच उसके H+ आयन का ऋण चिन्ह के साथ जो आधार 10 पर लघुगणक होता है वह आपका क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं H+, ठीक है, ये क्योंकि किसी भी विलयन के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं या फिर उसके जो होते हैं H+ सांद्रण होते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड होता है वो, या फिर आपके उसके अंदर उपस्थित आपके, ठीक है, H3O+, ये दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, दोनों इक्वली होते हैं। इसके जो होता है 10 की घात -pH के द्वारा हम इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, या फिर हम देखें तो इसका आगे जब हम देखते हैं तो जब इसका लॉगरिथम लेते हैं तो लॉगरिथम लेने पर आपका क्या हो जाता है, pH बराबर क्या हो जाता है आपका, चूंकि इसका लॉगरिथम ले रहे हैं तो टेन यहाँ से आधा बढ़ जाएगा और हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, pH हो जाएगा और माइनस log H+ आपके पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, या ये कहें या फिर इसको इस प्रकार से बता सकते हैं, आपका pH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस log और आपका H3O+ आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, pH होता है। अब जब हम pH को इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, OH को भी परिभाषित कर सकते हैं, है ना, इसी प्रकार आपका OH, ठीक है, OH के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम दर्शा सकते हैं। तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, log E और आपका OH, ठीक है, माइनस, और इसी प्रकार आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है कि किसी भी विलयन के अंदर आपके H+ आयन का जो सांद्रण होता है वह आपका क्या कहलाता है, pH कहलाता है। ठीक है, माइनस लॉगरिथम के बराबर। ठीक है, इसी आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी विलयन के pH की गणना कर सकते हैं। ठीक है, हम pH को लगभग 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं की स्केल्स होती है। ठीक है, जिसको हम pH पैमाना कहते हैं। ठीक है, इस pH पैमाने में जो होता है आपका चौदह तक आपका क्या होता है, pH पैमाना होता है ना, यहाँ तक आपका क्या होता है, pH पैमाना होता है। ठीक है, ये आपकी क्या है, pH की वैल्यू होती है। और जब इसको नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव आपका क्या आ जाता है, H+ आ जाता है। ठीक है, -1, -2, -3, -4 और आपके क्या आ जाते हैं, 10 टू द पावर, है ना, ये सारे क्या है 10 टू द पावर होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, -10, -10 की पावर 2, -10 की पावर 3, 10 की पावर -4, 10 की पावर माइनस आपका क्या हो जाता है 5, 10 की पावर -6, 10 की पावर -7
10 की पावर -8, 10 की पावर -9, ठीक है। इसी प्रकार हम कहां तक पहुंच जाते हैं, 10 की पावर -14 तक हम क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपके pH स्केल्स होती है और ये आपके H+ के सांद्रण को बताता है, ठीक है। ये pH वैल्यू है और ये आपके H+ का सांद्रण बताता है। यानी आपके किसी मीडियम के अंदर अगर H+ यानी हाइड्रोजन आयन की जो है सांद्रता आपका 10⁻⁻1 है, तो उसकी आपकी क्या हो जाएगी, pH मान कितना हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इस pH स्केल से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो 7 नंबर होता है आपका, ठीक है, यह उदासीन होता है। यहाँ पर ना तो अम्ल होता है और ना ही आपका क्षार होता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या रहता है, किसी भी विलयन का जो pH होता है वह उदासीन होता है। और जब हम इससे इस तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपका pH क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपके इसमें क्या हो जाती है, अम्लता बढ़ती रहती है। और जैसे जैसे इसका 7 से ज्यादा बढ़ता है ना, 7 से ज्यादा अगर 14 तक आता है, तो इसमें क्या बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि किसी pH का मान अगर 2 है, 3 है, तो वह अम्लीय होगा, और अगर 8, 9, 10 है तो वह क्षारीय होगा। सबसे ज्यादा अम्लीय आपका 1 नंबर वाला होगा, अगर उसका pH 1 है तो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, और उसका अगर pH 14 है तो वह सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, ठीक है। इसी आधार पर हम pH और pOH में आप क्या कर सकते हैं, संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। और यह संबंध इस प्रकार होता है, देखिए जरा, pH, pOH तथा आपका pKW में संबंध, ठीक है। ये जो P है पोटेंशियल ऑफ H+ आयन की है, pOH है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सी आयन की है, pKW यानी कि आपका पोटेंशियल ऑफ वाटर की कांस्टेंट का आपका पोटेंशियल है आपका, ठीक है। इसमें जो संबंध होता है यह आपका विलेयता गुणनफल के संबंध के द्वारा हम इसको आसानी से दर्शा सकते हैं। अभी हमने देखा कि किसी विलयन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होता है तो उसके अंदर जो H+ है और आपका OH- है, ठीक है, इन दोनों का जो कंसंट्रेशन होता है सेम होता है, क्योंकि वाटर आपका क्या होता है, उदासीन होता है। तो इसमें जो होता है, इसके जो सांद्रण होता है 10⁻⁻1 हम इसको बता सकते हैं, है ना। दोनों के लिए क्या कर सकते हैं, हम यही बता सकते हैं। यानी H+ का आपका 10⁻⁷ और OH- का भी आपका क्या हो जाता है, 10⁻7 होता है, ठीक है। यानी कि हम pH देखें तो आपका pH कितना होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 रहेगा आपका वाटर के अंदर, तो pH आपका 7 रहेगा। इसी के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, pOH भी आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वाटर आपका क्या होता है, उदासीन होता है, तो दोनों में 7 हो जाएगा। अब हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम होता है H+ और OH- में आपका इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, ठीक है। और आयनाइज होने के बाद इसके अंदर जो रासायनिक साम्य कौन नियतांक है उसको हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, K बराबर H+ और OH-, ठीक है, और बटा में आपका क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा, ठीक है। और हम इसको और किस प्रकार से बता सकते हैं, या करके H2O को हम कहां लिख सकते हैं, तो इधर ले आएंगे तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, KH2O आपका बराबर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, H+, है ना, और ये आपका OH- आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम चूंकि वाटर है तो इसको हम W के द्वारा डिनोटेट करके KW बना सकते हैं, और K